मतलब जानते नहीं मेरा बाप को। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। आज की डेट में तो आई एम नॉट इन ए रिलेशनशिप विद एनीवन। मैं भी जानना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ कौन बनेगी। आज भी जब आपका इंटरव्यू देने आया तो मैं गाड़ी में सिद्धू मूसेवाला का गाना सुनते हुए आया। लोगों को एम्प्लॉयमेंट गिवर्स बनाना पड़ेगा, जॉब क्रिएटर्स, ना कि जॉब सीकर्स बनाना पड़ेगा। वेलकम राघव जी टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द गेड़ी रूट। आज हम गेड़ी मार रहे हैं सीपी। इनके फेवरेट है छोले भटूरे, और मेरे को कहीं से रिसर्च में पता लगा छोले भटूरे इनकी जान है। तो आज इनको हर पंजाबी की जान होती है। हर पंजाबी की जान होती है। छोले भटूरे खाएंगे, थोड़ा सीपी का राउंड लेके और जाएंगे एक दो अड्डों पे सीपी के। डन। गूगल पे ना क्या होता है, आप किसी का नाम लिखते हो ना तो कुछ ना सर्च टर्म्स आते हैं कि लोग आपके बारे में सर्च क्या करना चाहते हैं। जैसे गूगल पे आपका नाम लिखते हैं तो सबसे पहले आता है आपकी एज क्या है। सबसे पहले लोग आपकी एज जानना चाहते हैं। द मोस्ट सर्चेबल थिंग इज आपकी एज। या 33। फिर राघव चड्ढा's वाइफ। खाली लोग नहीं जानना चाहते, मैं भी जानना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ कौन बनेगी। फैमिली में कौन कौन है आपके? मॉम, डैड, माय यंगर सिस्टर और एक छोटा सा डॉग है हमारा लासा एप्सो क्रंची। बस। नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्वालिफिकेशन। लोग जानना चाहते हैं भाई क्वालिफिकेशन क्या है। भाई ये तो क्या करना पड़ेगा हमें गुड पॉलिटिशियन बनने के लिए, बिकॉज पार्टी उसमें बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। आम आदमी पार्टी है ही पढ़े लिखे लोगों की। आप देखिए हमारी पार्टी में सभी बहुत पढ़े लिखे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी हमारे बॉस खुद IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग करी उन्होंने। मान लो किसी ने पॉलिटिशियन बनना है, इधर इंडिया में क्या होता है, या तो वो कॉलेज में मसल पावर और कहीं पे गांव में मसल पावर हो, या बहुत पैसा हो फादर के पास कि तू पॉलिटिशियन बन जा, तेरे को कमाने की जरूरत नहीं है। राइट। सो जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो कैसे अपने 30s में एंटर करे पॉलिटिशियन विदाउट वरिंग अबाउट हिज इनकम। बिकॉज क्या अगर आप ईमानदार हो तो आपको एक घर भी तो चलाना है। देखिए ये इट्स अ कैच 22 और इसका एक मॉडल बनाना चाहिए। अक्सर हमारी पार्टी में भी ये बात होती है कि ऐसा कुछ मॉडल होना चाहिए जिसमें लोगों को एक यंग एज में पॉलिटिक्स में आने का मौका भी मिले और वो फाइनेंशियली किसी और एक्टिविटी पे डिपेंडेंट ना हो जिससे मॉरली या फाइनेंशियली सही नहीं माना जाता है। ये कैच 22 है। हम खुद इसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। कुछ लेफ्ट पार्टीज़ ने इस टाइप के सोल्यूशंस ढूंढे थे जिसमें उनके जो नेता होते हैं उनको पार्टी कुछ स्टाइपेंड देती है, एक छोटी सी रकम देती है महीने के खर्च की। मैं अपना बता देता हूँ, मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो अभी भी चाहे मैं 12 महीने में से 11 महीने 11.5 महीने एक्टिव पॉलिटिक्स करता हूँ, मैं MLA रहा, वहाँ काम करता हूँ, MP हूँ, राज्यसभा में काम करता हूँ, पंजाब में अपनी काम देखता हूँ एटसेट्रा। लेकिन फिर भी साल के वो 15-20 दिन होते हैं जिसमें मैं अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जो मेरी प्रैक्टिस है, जो ट्रांसफर प्राइसिंग मेरा एक स्पेशलाइजेशन है मेडिकल, उसका काम करता हूँ, सो दैट आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम। आइए चलिए छोले भटूरे खा के आते हैं। आइए। थैंक यू। दिल्ली से ही है? बिल्कुल। दिल्ली में पर्टिकुलरली आप कौन से एरिया से हैं? न्यू राजेंद्र नगर। तो चाइल्डहुड की कोई मेमोरी जो न्यू राजेंद्र नगर के आसपास स्विंग अराउंड करती हो? अरे बहुत सारी हैं यार, एक नहीं है, कई सारी मेमोरीज हैं। अच्छा। जैसे फॉर एग्जांपल खेले कूदे, पढ़े लिखे, शैतानियाँ करी। एक दो प्लेसेस बताने हो जहाँ पे आप बचपन में जाते थे खाना खाने के लिए? खाना खाने के लिए पाल जी कॉर्नर है, वहाँ बड़े अच्छे छोले भटूरे मिलते हैं, वहाँ जाते थे। अच्छा। एक ओम छोला भटूरे की दुकान होती थी, वहाँ जाते थे। सिंधी स्वीट हाउस जाते थे, चाट पकौड़े खाने अच्छे लगते हैं। तो हर पंजाबी को छोले भटूरे अच्छे लगते हैं। तो आज हम छोले भटूरे खाने आ रहे हैं। मैं नाश्ता नहीं करके आया हूँ, तो मुझे लगता है कि आप मुझे अच्छा खाना तो खिलाएंगे। तो हम लोग जा रहे हैं अभी भोगल के छोले भटूरे खाने के लिए। बिल्कुल ठीक है। एंड यहाँ पे जो छोले भटूरे थोड़े डिफरेंट मिलते हैं। यहाँ पे थोड़े स्पाइसी रहते हैं और साथ में ये वेजिटेबल कोफ्ता डालते हैं। अच्छा, मैंने कभी नहीं खाया। हाँ, तो दिस इज द यूनिकनेस ऑफ दिस प्लेस। आई सी। तो अगर 2-3 अच्छे छोले भटूरे की बात करूँ तो उसमें से एक ये छोले भटूरे हैं। वंडरफुल। चलिए आज आपके जरिए एक नई जगह के छोले भटूरे खाने को मिलेंगे। तो घर की एक ऐसी चीज जो आपको मम्मी के हाथ की अच्छी लगती हो, व्हाट इज द कढ़ी चावल। कढ़ी चावल। नहीं, मुझको ये पर्सनली फील होता है कि बीइंग अ पॉलिटिशियन, अ पर्सन इज अ इंडिविजुअल आल्सो। ही कैन बी इन लव विद समवन, ही कैन गो इनटू अरेंज मैरिज, लेकिन लोग ये ना चीज डिस्क्लोज नहीं करते बीइंग अ पॉलिटिशियन। बट दिस इज द आम आदमी पार्टी। व्हाई डोंट यू टेल?
नहीं, बट आई एम नॉट इन अ रिलेशनशिप विद एनीवन with करंट. someone or not? आई एम नॉट. मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ. आज की डेट में तो आई एम नॉट इन अ रिलेशनशिप विद एनीवन. बट How is that possible? You are मतलब अच्छे दिखते हो, एक्टर वाली लुक है. आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी टाइम नहीं देते इन चीज़ों का. दैट्स द प्रॉब्लम. देयर इज नो अदर प्रॉब्लम. एंड दैट इज द रीजन व्हाई मेरी अभी तक शादी भी नहीं हो पाई है. तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से. केजरीवाल को टैग करो, बोलो थोड़ा कम काम कीजिए. नहीं, ही इज अ वंडरफुल बॉस. ऐसा कुछ नहीं है. बट ऑफ कोर्स आई विल सर्टेनली dive deep into this very, very soon. I mean, I'm not averse to the idea. I believe in the institution of marriage. I believe in the institution of companionship. And it's just about meeting the right person. जब वो सही शख्स से मुलाकात होगी तो शादी करेंगे, बिल्कुल करेंगे. ये छोले भटूरे खाने के काफी शौकीन है, तो मैं इनको स्पेशली लेके आया. बड़ी दूर से लाए हैं हमें. जरूर लेके आए होंगे सर. सुबह सुबह जल्दी उठा के आप खा करके टेस्ट करिए, अभी करेंगे. तो उसके बाद में ही पता लगेगी कैसे है. बिल्कुल ठीक है. So since we are talking about street food is a major part of Delhi's culture और पंजाब culture. अब हम जैसे बैंकॉक जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत स्ट्रीट फूड है. वहाँ पे गवर्नमेंट ना काफी इनिशिएटिव लेती है कि Correct. हाइजीन पे. करेक्ट. जहाँ तक हाइजीन की बात है, आई थिंक इट इज़ अ मैटर ऑफ रिसोर्सेज. किसी शख्स के पास अगर संसाधन बहुत होंगे तो वो अच्छा हाइजीन करेगा. कोविड-19 के बाद मुझे लगता है कि हाइजीन होनी चाहिए. तो बनाएंगे. जैसे होनी चाहिए कि टेस्टिंग होनी चाहिए, या फिर एटलीस्ट बंदा जो दे रहा है बिल्कुल ठीक ग्लव्स पहने, तो उससे क्या होता है कि एक कॉन्फिडेंस खाने वाला का बढ़ता है. 100% बनता है. आई थिंक कोविड-19 के बाद हाइजीन लेवल्स में कुछ बेहतरी भी देखने को मिली है. ये एक महामारी का दूसरा पहलू था और उसके चलते कुछ जगह हाइजीन लेवल्स में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट मिली है. बट आई कम्प्लीटली एग्री विद यू. इस पे कुछ सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए. अब ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन से होगा कि एक पीपल्स मूवमेंट या एक सोसाइटल प्रेशर से होगा, या जो लोग खाना बेचते हैं वो अपने हिसाब से इनिशिएटिव लेंगे. वो क्या होगा उस पर सोच विचार किया जा सकता है. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि गाइडलाइंस की एवज में जो अथॉरिटीज़ हैं, जो नीचे लेवल की अफसरशाही है, वो इनके बेचारों को हैरेस करने लग जाए. पता लगा भाई ग्लव्स नहीं पहने तो आकर तू हर महीने 2,000 रुपये मुझे देना शुरू कर दे और मत लगा ग्लव्स. वैसी सिचुएशन भी नहीं आनी चाहिए. सो अ वेल क्यूरेटेड प्लान नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड. और मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ. होना चाहिए. सो ये इनके छोले भटूरे हैं. दिस इज द टिपिकल शेप ऑफ द भटूरा, जैसे Nice. आप दिल्ली वाला जानते हैं. ये स्पाइसी का भी होता है, वो स्पाइसी खाना अच्छा लगता है. स्पाइसी खा लेते हैं, अच्छा लगता है. प्लीज. शुरू कर सकते हैं. हाँ जी. ये क्या है? ये कोफ्ता है. अरे वाह. दिस इज द स्पाइसी पार्ट. कोफ्ता इज द स्पाइसी पार्ट. या मतलब ओवरऑल ही स्पाइसी है, बट थोड़ा सा स्पाइसी है. दिस इज व्हाट द लोकल ऑफिस गोअर्स ईट इन सीपी. अच्छा, वंडरफुल. अब तो काफी सारी ऑप्शंस खुल गई है. पहले लंच के लिए 2-3 जगह होती थी. तो ये- ढाबे थे. ये बहुत फेमस होता ये है. बहुत फेमस होता है. एक चीज, यू नो, देयर इज वन थिंग जो डिस्क्रिमिनेट नहीं करती किसी में भी. अगर आप आईएएस ऑफिसर हो, आप प्रधानमंत्री हो, आप सीएम हो. यहाँ खड़े होके खाना. हाँ, नहीं, वो है पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन. मैं वो समझ गया. इक्वली सबकी एज खत्म करती है. बट लेकिन मुझे ऐसा फील होता है जैसे एवरीवन इज लिविंग इन दिल्ली. पीएम, सीएम, देयर लॉट ऑफ ब्यूरोक्रेसी है. इतना सीरियसली हम एनवायरमेंटल इश्यूज को नहीं हैंडल करते. देखो, एयर पोल्यूशन एज फार एज माय गवर्नमेंट इज कंसर्न, हम तो बहुत काम कर रहे हैं. दिल्ली में भी और अब पंजाब में भी आपको बहुत जल्दी नतीजे दिखेंगे. लेकिन एक बड़ी बात मैं जो कहना चाहता हूँ, विदाउट गेटिंग इनटू डे टू डे पॉलिटिक्स, विच इज़ दैट एयर पोल्यूशन का मसला तभी हल होगा जब एयर पोल्यूशन एक इलेक्टोरल इशू बनेगा, जब लोग वोट उस पर डालेंगे. कई देशों में, इस दुनिया में क्लाइमेट चेंज पे इलेक्शन होता है. हिंदुस्तान में तो नहीं होता. होना चाहिए. होना चाहिए. डेवलपमेंट क्लाइमेट चेंज भी एक इशू होना चाहिए. बिल्कुल. होना चाहिए. कमिंग टू वाटर, मैं जैसे शुगर है तो नॉर्थ में रिसेंटली हमने फील करा कि पानी नहीं आ रहा था. देयर वाज स्केर्सिटी ऑफ वाटर एंड आप भी पार्ट रह चुके दिल्ली जल बोर्ड के. तो इट्स मोर ऑफ अ पॉलिटिकल थिंग कि जनता परेशान हो रही है, फिर सही में वी आर गोइंग टुवर्ड्स द स्केर्सिटी ऑफ वाटर. पानी नहीं है सही में. दिल्ली के अंदर पानी के उत्पादन को, वाटर प्रोडक्शन को हमारी सरकार ने बहुत बढ़ाया. 800-850 मिलियन गैलन्स पर डे के उससे लेकर अभी हम 950 मिलियन गैलन्स पर डे पे पहुंच गए. 55% दिल्ली के पास, सिर्फ 55% दिल्ली के पास देश की राजधानी है, पाइप्ड वाटर सप्लाई आता था, यानी कि नलके से घर में पानी आता था. वो हमने
नहीं तो उससे बाकी जो लोग थे वो बाहर जाते थे, बाल्टियां भर के लाते थे। हमने उस 55% को बढ़ाकर 95% कर दिया पिछले 6-7 साल की सरकार ने, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। What about more things like rainwater harvesting at a very large scale? हम लोग बहुत बड़े स्केल पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट कर रहे हैं। हमारी दिल्ली जल बोर्ड की कई सारी पॉलिसीज़ हैं और उसको इंसेंटिवाइज भी किया गया है कि अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपने कॉम्प्लेक्स में करते हैं, अपनी सोसाइटी में करते हैं, अपने घर पे करते हैं एक्सेट्रा, तो आपको इन चीज़ों पे रियायतें मिलेंगी। आपको फलाना बिल नहीं भरना, आपको ये ड्यूटी नहीं देनी, आपको ये सेस जमा नहीं करना, तो उसको फाइनेंशियली इंसेंटिवाइज भी किया है। और इसी के साथ साथ सरकार की जितनी बिल्डिंग्स हैं, मेरा ख्याल है दिल्ली सरकार की जितनी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे और जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत जल्द शुरू हो जाएगा सारी ही सरकारी प्रॉपर्टीज़ पे एक्सेट्रा। तो वो एक अच्छी पहल हम लोगों ने करी है। मेरा क्वेश्चन जो नेक्स्ट है ना, व्हिच इज रिलेटेड टू अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम जो कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर पाई, अभी भी उसका काम रुका हुआ है, नजफगढ़ ट्रेन। नजफगढ़ ट्रेन दिल्ली की सबसे बड़ी ट्रेन होगी शायद। मैं बोलूं सैटेलाइट से भी दिखती है। सैटेलाइट से भी दिखती है, इतनी बड़ी ट्रेन है। The only thing which is visible in India from space is नजफगढ़। नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर इट्स वेरी वेरी प्रोमिनेंट। आई नो, आई अंडरस्टैंड। देखिए क्या है, ये एक नदी है, यमुना नदी। राइट। ये क्यों गंदी है? ये गंदी इसलिए कि नजफगढ़ ड्रेन जैसी कई सारी ड्रेन्स, छोटी छोटी ड्रेन्स इस नदी में मिल जाती हैं। इसमें गंदा पानी आता है, सीवेज आता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है, वो सारा नदी को गंदा कर देता है। तो अगर आपको इस नदी को साफ़ करना है तो ये जितनी ड्रेन्स इस नदी में जा रही हैं और अपना गंद छोड़ रही हैं उसको रोकना होगा। उसके लिए हमने एक तो इन सीटू मैनेजमेंट किया कि मान लीजिए एक ड्रेन आ रही है, यहीं पे इसके पानी को रोक दिया, इसके गंदे पानी को, उसको ट्रीट किया, एक प्लांट लगा दिया, एक छोटा सा STP प्लांट, उसे प्रॉपर्ली ट्रीट किया और फिर इस पानी को रिलीज कर दिया नदी में, ताकि नदी में साफ पानी जाए, नदी में गंदा पानी ना जाए। अगर ये पूरा जो हमारा इन सीटू मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है, पार्टली इन सीटू है, पार्टली अदर प्रकार की मैनेजमेंट, अगर ये हम कर लेते तो यमुना नदी पूरी साफ हो जाएगी। हमारी कमिटमेंट है कि 2025 तक हम यमुना नदी को साफ करें। So you were like a Khan market kid or you were like a खान मार्केट गेट, कनॉट प्लेस गेट, बंगाली मार्केट गेट, VK1 M ब्लॉक मार्केट। मॉडर्न से काफी लोग काफी पॉलिटिकल में इन्वॉल्व है, काफी लोग आगे भी जाते हैं। इट्स अ नाइस इंस्टीट्यूशन। तो यूजुअली योर फेवरेट हैंगआउट प्लेस ही खान मार्केट है। भोगल के छोले भटूरे भी खाते हैं, ठीक है जी, और खान मार्केट के किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के भी खाना खाते हैं। तो कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। क्या खिला रहे हैं आप हमें यहाँ? क्या लेंगे आप, पेस्ट्री या फिर कुछ सेवरी? मैंगो पुडिंग बड़ा अच्छा लग रहा है, और ये भी है चॉकलेट एक्लेयर इज आल्सो भाई। हाँ तो तिरामिसू खाएंगे फिर। केजरीवाल जी का इंटरव्यू था, उसमें से एक मीम बना था जिसमें उन्होंने कहा था हमने सबकी दवा और दारू का अरेंजमेंट कर दिया है। आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया। Oh my God! Wow! आपकी दारू का नहीं दवा का। वो एक आदमी खुश हो गया बड़ा। सो पंजाब में हमने नोटिस करा कि जो लिकर है वो दैट्स वेरी एक्सपेंसिव। दिल्ली में अपने अब लिकर सस्ता कर दी है, मतलब इट्स वेरी इकोनॉमिकल एंड प्राइसेस आर एज कंपेरेबल टू हरियाणा, तो लोगों को नहीं जाना पड़ता। सो ऐसी कोई पॉलिसी आप पंजाब में भी लेके आए? देखिए दो चीज़ें, किसी भी सरकार को कभी भी लिकर मार्केट को रेगुलेट जब करने का या पॉलिसी बनाने का विचार हो, तो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि कैसे जो स्पूरियस लिकर है, जो ख़राब शराब है, जो गंदी क्वालिटी की शराब है, जिससे लोगों की हेल्थ ख़राब हो जाती है, लोग मर जाते हैं। हम कई बार अखबार में पढ़ते हैं कि नकली शराब पीने की वजह से, ख़राब क्वालिटी का संतरा जो मिलता है लोकल, वो पीने की वजह से इतने लोग मर गए एटसेट्रा। उसे ख़त्म किया जाए और शराब मिले, जो लोग पीना चाहते हैं, उनका जिनका मन है, जो लोग इसमें इंडल्ज करते हैं, लेकिन एक रेगुलेटेड वे में मिले एटसेट्रा। और एक माफिया जो चलता है, लिकर माफिया, जो हर स्टेट में था आज से पहले, जिसे हमने दिल्ली में ख़त्म किया, जिसे हम पंजाब में ख़त्म करेंगे, उस माफिया को ख़त्म करना बड़ा ज़रूरी है। और क्योंकि दिस इज़ अ रेगुलेटेड मार्केट, एक ईमानदार सरकार अगर चाहे तो लिकर माफिया को ख़त्म कर सकती है। दिल्ली में हमने ख़त्म कर दिया, आज से पहले लिकर माफिया चलता था, हमारी सरकार ने ख़त्म कर दिया। पंजाब में भी लिकर माफिया ख़त्म करेंगे। मेरा क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, जैसे व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज जिन कंट्रीज में फ्री में इलेक्ट्रिसिटी और हेल्थ एजुकेशन दी जाती है, यूएसए आपको पता है कि हमारे यहाँ पे सिर्फ एंड सिर्फ 8% लोग टैक्स देते हैं पॉपुलेशन के, टोटल पॉपुलेशन के। सो ऐसे मॉडल में इज इट वाइबल टू गिव फ्री इलेक्ट्रिसिटी इन? देखिए फ्री वाली जो बात है ना, फ्री भी क्या होता है, ये फ्री भी नहीं है।
ये सोशल सिक्योरिटी नेट है, एक गरीब आदमी के लिए बनाया गया। विदेशों में कई देश हैं यूरोप के जो फ्री ट्रांसपोर्ट, वहाँ पे 90 to 80% लोग टैक्स देते हैं, हमारे यहाँ पे सिर्फ 8% देते हैं। तो ये आई एग्री विद यू कि उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट कहाँ से बियर होगी उसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए। पर क्योंकि फाइनेंशियल कॉस्ट बियर करने के लिए डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू आपका कम है, उसकी वजह से आप लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी नेट ना बनाएं, ये कोई आंसर नहीं है। ये दोनों अनरिलेटेड चीज़ें हैं। पैसा कहाँ से आता है? हमारी सरकार ने जो फ्लाईओवर 350 करोड़ में बनना था वो 250 करोड़ में बना दिया। जो सड़क 90 करोड़ की बननी थी वो 40 करोड़ में बना दी। जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने खर्चा इतना कम कर दिया तो पैसा बचा, सेविंग हुई, उस सेविंग से लोगों को ये सहूलतें दी जा रही हैं। सो इट्स अबाउट फाइंडिंग अ सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग दीज रिफॉर्म्स एंड दिस सोशल सिक्योरिटी नेट। जहाँ तक सोशल सिक्योरिटी नेट की बात है, कई देश हैं दुनिया के, लग्जमबर्ग का एक उदाहरण लीजिए, वहाँ ट्रांसपोर्ट भी फ्री है, और कई देश हैं जहाँ हेल्थ केयर फ्री है, एजुकेशन फ्री है। उन देशों के अंदर इसे सोशल सिक्योरिटी नेट कहा जाता है। हमारे देश में ऑपोजिशन फ्री भी कहता है। राइट। तो मुझे लगता है कि इसको एक परिपेक्ष में देखना चाहिए, और एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जितनी बिजली चाहिए, हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से पर मंथ पर फैमिली 300 यूनिट बिजली चाहिए फॉर एग्जांपल, तो हम उतनी फ्री देते हैं। इतना 20,000 लीटर पानी करेक्ट पे करना पड़ेगा। तो एक बेयर मिनिमम रखा गया है क्वांटिटी, एंड अकॉर्डिंगली वी गिव दैट। Recently we all heard पंजाब में क्या हुआ with a very prominent singer सिद्धू मूसेवाला। आज भी जब आपका इंटरव्यू देने आया तो मैं गाड़ी में सिद्धू मूसेवाला का गाना सुनते हुए Which is your favorite one? लेवल सुन रहा हूँ आजकल। तो I've been listening to his music for such a long time, so it was a personal setback for all of us। and एक इतना होनहार शख्स जिसने पंजाब का और अपने छोटे से पिंड मूसा का नाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ला खड़ा किया, पंजाब का झंडा बुलंद किया, और एक अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी हुई। हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि इस गैंग कल्चर को, गैंग इंडस्ट्री जो बन गई है, इसे ख़त्म करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों हम ये काम कर पाएंगे और पुरानी सरकारें ये काम नहीं कर पाएंगी। हम ये काम इसलिए कर पाएंगे क्योंकि अब उन गैंगस्टर्स के या उन गैंग्स के कोई बाप सरकार में नहीं बैठे हैं, कोई उनका गॉडफादर सरकार में, कोई पॉलिटिशियन उनका कोई गॉडफादर नहीं बचा। अब आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो किसी भी गैंग को पेट्रनेज नहीं देती है। तो हमारा ये विश्वास है, ये संकल्प है, ये कमिटमेंट है, वी विल इरेडिकेट गैंग्स फ्रॉम द फेस ऑफ पंजाब, और एक लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी मिसाल पेश करेंगे कि लोग बोलेंगे, और स्टेट्स में भी बोलेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर हो तो पंजाब जैसा हो। आपको पता है पंजाब में एक सपना होता है कनाडा जाने का, राइट? एंड कैनेडियन सपना के कनाडा जाएंगे, वहाँ पे चाहे स्ट्रगल कर ले, बर्तन धो ले, कैब चला ले। पंजाब में वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ऐसा आप क्या करोगे कि वो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े कि पंजाब के बच्चे का सपना रहे कि मुझे पंजाब में ही रहना है और यही तरक्की करनी है, और इस अपने स्टेट को आगे बढ़ा। देखिए, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड अ वेरी ट्रबलसम क्वेश्चन ऑल्सो। केवल कनाडा नहीं, पंजाब का युवा आज ऐसे देश में जाकर मजदूरी कर रहा है जिस देश का नाम आपने और मैंने कभी सुना भी नहीं होगा। आज ऐसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में बदतर से बदतर हालत में जाकर पंजाब के युवा को मेहनत करनी पड़ रही है, मजदूरी करनी पड़ रही है, क्योंकि घर का चूल्हा जलाने का इकलौता वही साधन है। और वो यहाँ से पहुँचते कैसे हैं, फिर वापस कैसे आते हैं, वो एक अलग ही कहानी है, वो अलग ट्रॉमा है, अलग टॉर्चर है। इस सारी प्रॉब्लम की जड़ है लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। जब तक आप वो नहीं देंगे तो युवाओं के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो बाहर ही जाएगा। कनाडा तो बड़ी बात है, कनाडा तो सपना है, कनाडा तो फिर एक प्रकार से एक एडवांस वर्ल्ड है, एक लग्जूरियस इन्वायरमेंट है, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर है। तो गरीब देश, पिछड़े देश, बुरी हालत में जो देश हैं, वहाँ जाकर बेचारों को मजदूरी करनी पड़ती है। इट्स अ बिग प्रॉब्लम। वी आर लाइव टू दिस इशू, वी आर फाइंडिंग सोल्यूशंस टू इट। इंडस्ट्री भी प्रमोट करना पड़ेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट गिवर्स बनाना पड़ेगा, जॉब क्रिएटर्स ना कि जॉब सीकर्स बनाना पड़ेगा। हमने अभी आते ही सबसे पहले हज़ारों नौकरियां निकाली और लोगों को भर्तियां करना हमने शुरू करा अपनी पंजाब सरकार ने। आपने देखा अभी मुख्यमंत्री पिछले 1 महीने से लगातार जॉब लेटर्स बांट रहे हैं। जितनी सरकार में हम लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं, जो हमारी वैकेंसीज़ हैं, लोगों को अकोमोडेट कर रहे हैं। जो ठेके पे थे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़, उनको रेगुलराइज कर पक्का कर रहे हैं।
इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं। बहुत जल्द हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आएगी जिससे हम इंडस्ट्री को रिवाइव करेंगे और मोटिवेट करेंगे कि पंजाब के इंडस्ट्रियलिस्ट तो पंजाब में और फैक्ट्रीज लगाएं, लेकिन और भी देश दुनिया से आकर लोग वहाँ पर अपने उद्योग को बढ़ाएं जिससे रोज़गार क्रिएट हो, स्टेट का रेवेन्यू जनरेट हो एटसेट्रा। तो बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ों पे काम चल रहा है। स्टार्टअप पे बहुत खासी फोकस पंजाब सरकार का होने जा रहा है, उस पर हम काम करेंगे। तो कई सारी चीज़ें हैं जिस पे करेंगे एंड इट इज़ आर विश कि लोग जो बाहर गए हैं कुछ सालों बाद वो वापस आएँ और कहें कि अब आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर है, अच्छी सरकार है, इसने काम किया है। अब अपॉर्चुनिटी हमें कनाडा और इंग्लैंड में नहीं, पंजाब में नज़र आ रही है। तो गाइस आज का ये सेशन ये खत्म करते हैं। आई होप आपको ये गेड़ी रूट सीपी का पसंद आया हो। थैंक यू सो मच। Thank you for the lovely food and Wenger's pastry. Thank you. Thank you for coming on the show.